आज हम जिन MCQs की प्रैक्टिस करने लगे हुए हैं वोकैबुलरी टाइप, इन्हें बेसिकली ऐसे होता है कि एक वर्ड हमें अंडरलाइन करके दिया होगा और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें उसका सब्स्टिट्यूट वर्ड ढूंढना होगा। तो जितनी आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी उतना इजीली आप कर सकेंगे। पहला क्या है, नो पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर न्यू हेमिस्फीयर इज फार फ्रॉम वाटर। ठीक है, अब पार्ट के लिए हम अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करें तो कौन सा वर्ड लगा सकते हैं? पार्ट के लिए माउंटेन लगा सकते हैं, यहाँ पे नहीं। पार्ट और माउंटेन का कॉम्बिनेशन, ये टाउन भी नहीं, रोल भी लगा सकते हैं, क्या लगाएंगे? सेक्शन लगाएंगे। फिर है आगे, द कंपनी इशूज़ एन एनुअल रिपोर्ट एवरी मार्च। ठीक है, एनुअल क्या होता है? मतलब साल में जो काम हो, ईयरली, तो ईयरली दिया हुआ है, ए हो गया। मतलब अगर आपको उसका मतलब पता है ना वर्ड का, तो आप इजीली कर सकते हो बगैर किसी और दूसरे ऑप्शन को कंसिडर किए। फिर है एज बोथ रिलीजन एंड अ सोशल फोर्स प्यूरिटानिज्म हैज़ हैड अ वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड मतलब जो चीज़ दूर दूर तक फैली हुई हो, तो क्या हो गया? फार रीचिंग, डी। फिर 4 क्या है, फॉर्मली इन द यूनाइटेड स्टेट मैनी नर्सेज वर्कड एज प्राइवेट ड्यूटी नर्सेज रेदर देन इन हॉस्पिटल्स। अच्छा, फॉर्मली के 2 मीनिंग्स होते हैं। फॉर्मली का एक मतलब तो ये होता है हमारे पास कि पुरानी चीज़ कोई हो, ठीक है, और दूसरा ये कि हम बात करते हैं पहले वक्तों की, जब हम बात करते हैं तभी हम फॉर्मली यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई पुराना वाक़या हो तो उस तब भी हम फॉर्मल यूज़ करते हैं। अगर जैसे कोई पुराने प्राइम मिनिस्टर की हम बात करें तो तब भी ऐसे यूज़ करते हैं कि फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर। तो प्रीवियस चीज़ों के लिए भी हम फॉर्मल वर्ड यूज़ करते हैं। तो प्रीवियस वर्ड ही दिया हुआ है, प्रीवियस, ए हो जाएगा। फिर है मोटिवेशन इज़ अ प्राइमरी फैक्टर इन लर्निंग। मोटिवेशन इज़ अ प्राइमरी फैक्टर इन लर्निंग, तो इसका क्या होगा? इंसेंसिटिव। ठीक है, इंसेंसिटिव इज़ अ प्राइमरी फैक्टर ऑफ लर्निंग। एप्टीट्यूड नहीं होता है, मेमोराइजेशन और इंटेलिजेंस, दे आर नॉट एनीवेयर नियर टू मोटिवेशन। फिर है डबल ईगल टू द फर्स्ट ट्रांसअटलांटिक बलून वॉज क्रिएटेड बाय एविड क्राउड इन फ्रांस। एविड मतलब बहुत पुरजोश और ईगर क्राउड, तो क्या होगा? पुरजोश, ईगर का ही वर्ड दिया हुआ इन्होंने, ए। फिर एज अर्ली एज 11th सेंचुरी द प्यूब्लो पीपल ड्वेल्ट इन। ड्वेल्ट का मतलब होता है रहना, तो रहने के लिए कौन सा वर्ड छूटेगा? लॉन्ग फॉर रहने का नहीं होता, प्लान रहना नहीं होता, वर्शिप रहना नहीं होता, रिजाइड रहना होता, तो बी हो जाएगा। 8 है, ऑल्दो आर्मी एंड्स आर ऑलमोस्ट टोटली साइटलेस का मतलब होता है ब्लाइंड होना, अंधा होना, तो ब्लाइंड का वर्ड दिया हुआ है, सही है। 9th है, द एयर ड्रम अ टॉट मेम्ब्रेन। टॉट का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा खिंची हुई हो, स्ट्रेच्ड हो, हाईली स्ट्रेच्ड या टाइटली स्ट्रेच्ड चीज़ हो। तो देखते हैं किस ऑप्शन में सबसे सही बैठ रहा है, सी ऑप्शन है, टाइटली स्ट्रेच्ड। 10 क्या है, ड्यूरिंग हर हस्बैंड प्रेसिडेंसी जैकुलाइन कैंडी अंडरटुक का मतलब होता है कोई काम अपने हवाले ले लेना, ठीक है। तो देखते हैं, टुक डाउन का मतलब होता है कोई काम छोड़ देना या उसको रख देना। अंडर एस्टिमेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब जिस चीज़ को कम जानना, हकीर जानना। अंडर प्लेट का मतलब भी यही होता है, इस तरह की मीनिंग्स में आता है कि अपनी पूरी हिम्मत ना लगाना, कुछ इस तरह से। और टुक का मतलब होता है अपने मतलब वही मतलब जो अंडर टुक का होता है कि अपने अंडर चीज़ ले लेना। फिर है बेल लॉरल लीव्स आर स्टिल एंड एम्बैलम ऑफ विक्ट्री। तो एम्बैलम का मतलब क्या होता है? सिंबल, ठीक है। तो सिंबल लिटरल मीनिंग हमें इसका दिया हुआ है, सिंबल। फिर है एक्सरेज आर बेसिकली अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन। बेसिकली मतलब फंडामेंटली, मेनली, तो फंडामेंटली हो जाएगा, ठीक है। फिर है 3 विच इज़ ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रो अबंडेंटली मतलब बहुत ज़्यादा मिकदार में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो क्या हो जाएगा? प्राइमरी नहीं होगा, प्लांट होगा, सोलिनी इन ग्रेट नंबर, डी ऑप्शन सही है। फिर है पेस्ट्स आर अमंग द लीडिंग कॉज ऑफ क्रॉप फेलियर, ठीक है। लीडिंग मतलब सबसे मेन वजह, चीफ वजह होना, तो चीफ ऑप्शन दिया हुआ है, मेन और चीफ, बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। 5 है मैरी मैकार्थी स्टार्स आर काउच्ड इन अ प्रोज स्टाइल दैट हैज़ क्लासिक प्रिसिशन, तो क्या होगा? एक्सप्रेस्ड इन अ प्रोज स्टाइल, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है 6, द इकोनॉमी ऑफ डैलस टेक्सास इज स्ट्रॉन्ग एंड डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ मौजूद हो हमारे पास, ठीक है। तो वैराइटीज़ या वैरिड मतलब एक ही होता है, सी। फिर है पॉल्यूटेंट्स इंट्रोड्यूस्ड इन द लैक कैन रैपिडली एक्सेलरेट इट। एक्सेलरेट का मतलब होता है किसी चीज़ की स्पीड बढ़ा देना, स्पीड अप कर देना, तो बी ऑप्शन हो गया। कुछ के बिल्कुल लिटरल मीनिंग दिए हुए, तो इतना मुश्किल नहीं है उनको आइडेंटिफाई करना या उनको सब्सटीट्यूट करना। द वैलिड विजुअल मैसेज इज कम्प्रीहेंसिबल का मतलब कोई चीज़ जो समझ में आ सके, अंडरस्टैंडेबल, बी। फिर है मोस्ट पीपल नो दैट जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर वॉज एन acclaimed साइंटिस्ट, बट हाउ मैनी रियलाइज दैट ही ऑल्सो वॉन रिकग्नाइजेशन फॉर हिज टैलेंट एज अ पेंटर। अच्छा, इसमें वर्ड कौन सा? वॉन का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ हासिल कर लेना, अचीव कर लेना, तो अचीव वर्ड दिया हुआ है। फिर 10 है हमारे पास, द नेस्ट्स ऑफ मोस्ट फिंचेस आर कंस्ट्रक्टेड स्लोपली का मतलब होता है मैसी, कोई चीज़ बहुत क्योटिक वे में करना, तो मैसीली वर्ड दिया हुआ है, बी सही हो जाएगा। फिर है When Washington DC was burnt in 1814, Dolly Madison rescued many official papers from the White House. तो रेस्क्यूड का मतलब क्या होता है? बचाना, सेव कर लेना। सेव का लिटरल मीनिंग मतलब उसका रेस्क्यू का लिटरल मीनिंग हमें दिया हुआ है यहाँ पे, सेव्ड। फिर क्या है? द डिप्रेशन इन द यूनाइटेड स्टेट लास्टेड अंटिल द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। अब जो इस तरह के आएंगे ना उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि देखिए लास्टेड का मतलब होता है रहना, ज़्यादा टाइम तक रहना, या लास्ट का लिटरल मीनिंग तो खत्म होना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो कोई भी क्लोज मीनिंग उससे है ही नहीं। वॉज एंजॉयड, वॉज अवॉइडेड भी लास्टेड से कुछ नहीं होता, मतलब बिल्कुल ना सेंटेंस में फिट बैठे ना लास्टेड का मीनिंग है। हैज़ बिन रिस्ट्रेंट का भी नहीं है, क्योंकि हैज़ बिन रिस्ट्रेंट अगर देखें तो थोड़ा बहुत कटता है लास्टेड से,
लेकिन ऐसे ही है कि हैज़ बिन रिस्ट्रेन हमारे सेंटेंस में सही नहीं बैठ रहा, ठीक है। डी के डिटेरियोरेट का मतलब होता है बदतरी की तरफ जाना, तो इस तरह का भी कोई चीज़ नहीं है। बी क्या है, कंटिन्यूड। अब यहाँ पे अगर हम इसका उर्दू मीनिंग बनाएं तो ये इस तरह से बनते हैं कि जो डिप्रेशन है यूनाइटेड स्टेट में लास्ट अंडर द बिग, तो जब तक सेकंड वॉर थी तब तक ये था, मतलब कंटिन्यू रहा था, तब तक जारी रहा था, तो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग बी सही करेंगे। फिर है नेबरिंग स्टेट्स ऑफन साइन ट्रेड एग्रीमेंट्स विद वन अनदर, ठीक है। नेबरिंग का मतलब जो एक साथ होती है, एडजेसेंट, तो सी हो जाएगा। 4 है द नेशनल इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट वाज डिजाइन टू स्पर इंडस्ट्री। स्पर का मतलब होता है हिला देना, स्टिमुलेट कर देना। स्टिमुलेट का मतलब ये होता है कि फौरन से झटका देना और उसको जगाना, तो स्टिमुलेट हो जाएगा। फिर है 5 फूड मस्ट बी मॉइस्ट इन ऑर्डर टू हैव अ टेस्ट। मॉइस्ट, डैम्प, वेट एक ही चीज़ होती है, तो डैम्प हो जाएगा, गीला, नमी वाला। ऑल्दो द कार्बन 14 मेथड ऑफ डेटिंग ओल्ड ऑब्जेक्ट्स इज नॉट फुल प्रूफ। फुल प्रूफ का मतलब होता है जिस चीज़ जिसमें थोड़ी बहुत ही खामियाँ हों, जो पूरी सही तरह से रिलायबल प्रोसेस ना हो, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा, ऑप्शन सी, विच इज़ फुली रिलायबल। फिर क्या है, फाउंडेड इन न्यूयॉर्क सिटी इन 1817 द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट डिस्प्लेज आर्ट फ्रॉम नियरली एवरी पीरियड एंड एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। तो कंट्री के लिए हम कौन सा दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, नेशन। कंट्री के लिए हम काउंटी या कॉन्टिनेंट के टेरियन वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। नेशन वर्ड यूज़ होगा, विच इज़ ए। 8 इज W.C. Henry, the renowned composer and musician, work known as father of the blues, ठीक है। renowned मतलब जाना पहचाना, जाना पहचानने के लिए वर्ड क्या होगा, फेमस होगा, सी हो जाएगा। फिर क्या है, द यूज़ ऑफ फॉर्मल्डिहाइड फोम इन इंसुलेशन वॉज रिसेंटली बैंड बाय द कंज्यूमर्स प्रोडक्ट सेफली कमीशन। तो बैंड मतलब मना कर देना, ममनू हो देना, रोक देना, प्रोहिबिटेड हो जाना, तो प्रोहिबिटेड वर्ड दिया हुआ है। फिर क्या है, लिनन कुड नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन्स अंटिल रिसेंटली बिकॉज द इलास्टिसिटी ऑफ द फाइबर्स कॉज देम टू ब्रेक रेडिली। रेडिली मतलब ईजिली, मतलब जल्दी से कोई काम लेना, तो जल्दी से काम, आसान काम ही होते हैं, तो ईजिली हो जाएगा, विच इज़ बी। आगे आते हैं, द वुमेन्स आर्मी कॉर्प्स आर फाउंडेड इन 1942। फाउंडेड मतलब बनना, इस्टेब्लिश होना, तो कहाँ इस्टेब्लिश बी में दिया हुआ है। फिर है 2 विच इज़ द फ्यूचर सर्वाइवल ऑफ द ब्लेड ईगल इज स्टिल एन इंपॉर्टेंट अमेरिकन इकोलॉजिकल कंसर्न, ठीक है। सर्वाइवल मतलब किसी चीज़ का बच जाना, उसका वजूद रह जाना, तो वजूद के लिए वर्ड एग्जिस्ट यूज़ करते हैं और वजूद रह जाने के लिए एग्जिस्टेंस यूज़ करेंगे, तो सी हो जाएगा। फिर है व्हेन द एरी कैनाल वॉज बिल्ड इन 1820s इट वॉज द इंजन, इट वॉज द इंजीनियरिंग मार्वल ऑफ इट्स टाइम। मार्वल का मतलब होता है कोई अजूबा, कोई बहुत वंडरफुल चीज़, तो अजूबे के लिए वंडर वर्ड भी यूज़ करते हैं हम, तो ए हो जाएगा, विच इज़ वंडर। फिर है 4 विच इज़ 4 क्या है, कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स। बॉन्ड्स का मतलब होता है लिंक होने, दूसरे के साथ जुड़े रहना, तो लिंक दिया हुआ है, लिटरल मीनिंग। कोल्ड एयर कॉजेज द आर्टरीज अराउंड द हार्ट टू कंस्ट्रिक्ट। कंस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कोई चीज़ कंट्रैक्ट करना, ठीक है, तो कंट्रैक्ट की लिटरल मीनिंग हमें दिया हुआ है यहाँ पे। 6 क्या है, द फियर ऑफ स्मॉल पॉक्स which arise the 18th century has no analogy today। तो एनालॉजी का मतलब होता है उस जैसा कोई नहीं, उसका सानी कोई नहीं, तो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा इसका। फिर है 7 द ग्रोथ ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ड्यूरिंग द 20th century हैज़ बिन एस्टॉनिशिंग, ठीक है। ग्रोथ मतलब उनका फैलना, उनका एक्सपेंशन भी हम ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नर्चरिंग, पेरेंटिंग और फिर सही नहीं बैठ रहा, तो एक्सपेंशन सी होगा, ऑप्शन सी। फिर है, अ नंबर ऑफ मैमल्स लिव इन ट्रीज एंड ओनली सेल्डम डिसेंड टू द ग्राउंड। सेल्डम का मतलब होता है बहुत कम, रेयर अमाउंट, बहुत छोटी अमाउंट, तो रेयरली हो जाएगा, विच इज़ बी। ये कभी कभी को काम होना, रेयरली मतलब बहुत ही रेयर कोई काम होना, तो रेयरली बी हो जाएगा। नंबर ऑफ मैमल्स हो गया। फिर द गर्ल स्काउट्स ऑफ अमेरिका वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय जूलियट गॉर्डन लॉ इन 19। एस्टैब्लिश का मतलब अगेन क्या होगा, एस्टैब्लिश, ऑर्गेनाइज या फाउंडेड, ये सेम वर्ड है, तो ऑर्गेनाइज हो जाएगा। फिर है, इट इज़ नाउ कॉमन फॉर फिजिकली डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स टू रिसीव द बल्क के लिए ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ लेना, तो मेजॉरिटी हो जाएगा। आगे है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रेक थ्रूज फॉर द प्रोफेशनल वुमेन केम। ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, एडवांसेस। ब्रेक थ्रू मतलब कोई एडवांस ना, ग्रेटेस्ट ब्रेक थ्रू मतलब कोई बहुत अहम काम हुआ, कोई बहुत अहम एडवांसमेंट हुई हो, ठीक है। तो ऑप्शन ए में कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं थी, वो एब्रप्ट डिक्लाइन और क्रूशियल सिचुएशन मिलती, तो बी ऑप्शन सबसे सूट बेटर, विच इज मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट। फिर है, द साल्ट वैक्सीन इज अ मेजर फैक्टर इन द फाइट टू एरेडिकेट का मतलब खत्म कर देना, ठीक है, तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ए। फिर है, इन 1974 हेनरी एरन ब्रोक बेब रूथ्स मॉन्यूमेंटल लाइफ टाइम रिकॉर्ड ऑफ 714 होम रन्स। मॉन्यूमेंटल का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत उम्दा हो, ठीक है, या यादगार हो, बहुत उम्दा यादगार चीज़, तो क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग। फिर है, एन ओवरसाइट इन प्रूफ रीडिंग ऑफन रिजल्ट्स इन प्रिंटेड एरर। ओवरसाइट का मतलब है किसी चीज़ को ओवरलुक करना, निगलेक्ट कर देना, ठीक है, तो इसके ऑप्शन में देखते हैं क्या है, इन अटेंशन मतलब अटेंशन ना देना, डी हो जाएगा। फिर है, द फ्लावर बर्ड ऑफ वाटर लिली ओपन्स सनसेट सिंस इट्स ओपनिंग इज ट्रिगर्ड बाय द डिक्रीज लाइट। ट्रिगर कहते हैं किसी चीज़ को मतलब किसी चीज़ की होने की वजह बनना, ठीक है, मतलब किसी चीज़ का शुरू होना, शुरू करना किसी चीज़ को, तो ट्रिगर करना। तो इसका सही सुटेबल वर्ड कौन सा बैठता है, सेट ऑफ, ठीक है। सेट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू करना। 6 क्या है, डे लाइट सेविंग टाइम वॉज इंस्टीट्यूटेड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब इंस्टीट्यूट का मतलब होता है इंस्टीट्यूट का मतलब होता है किसी को कुछ सिखाना, ठीक है, इंस्टीट्यूट में इसीलिए मतलब इसी मन से पहले निकला है, तो क्या होगा, टॉथ होगा, विच इज़ डी।
फिर है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जनरली यूज द सोलर सेल्स एज देयर सोलर इलेक्ट्रिक पावर ऑल्दो द सम टेस्ट सैटेलाइट्स हैव यूज्ड द थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। अब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है टेस्ट का, ठीक है, लेकिन टेस्ट से कोई चीज़ यहाँ पे इन ऑप्शंस में तो सही बैठ ही नहीं रही है। लेकिन अगर हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखें तो सेंटेंस में बात हो रही है कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो क्या करती हैं, सोलर सेल को यूज़ करती हैं अपनी इलेक्ट्रिक पावर के लिए। और जो टेस्ट सैटेलाइट्स थी उनसे ये प्रूव हुआ है कि उनके पास थर्मो इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स थे। तो टेस्ट स्लाइड्स का मतलब क्या, वो पुरानी स्लाइड्स होंगी, मतलब पुरानी सैटेलाइट्स होंगी जो पहले भेजी गई थी। तो पुराने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मल वर्ड यूज़ करते हैं। तो सी सही हो गया इस तरह से। फिर 8 है लिटिल लॉर्ड फॉन्टेलरी इज़ द टेबल ऑफ अ यूथ इज़ द टेल ऑफ अ यूथ हु इनहेरिट्स अ फॉर्च्यून। तो यूथ हम कहते हैं नौजवान नस्ल या जो नई नस्ल न्यू जनरेशन जो आ रही होती है, तो उसके लिए हम चाइल्ड भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज जो बाकी ऑप्शन है वो सूट नहीं बैठ रहे। फिर एस्ट्रोनॉट्स आर सब्जेक्टेड टू द मोस्ट रिगरस ट्रेनिंग दैट हैज़ एवर बीन डिवाइस्ड मतलब प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड क्रिएटेड। तो बी सही हो जाएगा। फिर क्या है, विच इज़ क्रिएटेड। Different biologists analyzing the some data may arrive at wholly different and sometimes conflicting interpretations। conflicting का मतलब क्या होता है, जिसमें थोड़ा सा तजाद हो या जिसमें थोड़ा सा सब मतलब जिस पे सब अग्री ना कर पाएँ, वो conflicting चीज़ होती है। तो क्या हो जाएगा, अनसूटेबल डेटा, ए सही हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट हमने 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। तकरीबन सारी वोकैबुलरी से रिलेटेड करने का कोई ट्रिक नहीं है, बस ये कि अगर आपकी वोकैबुलरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो या फिर आप सेंटेंस को पढ़ के उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकोगे, क्योंकि अगर आपको ऑप्शन में दिए हुए वर्ड्स का मीनिंग ही नहीं पता तो फिर आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो इसके लिए मेन की ही वोकैबुलरी है, ठीक है। अगर जितनी आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी उतना आपको होगा। वैसे अगर नॉर्मली मैं बात करूँ तो कराची यूनिवर्सिटी या कराची की जितनी यूनिवर्सिटीज़ उनकी कोई टेस्ट होता है तो उनमें इंग्लिश इतनी मुश्किल नहीं आती। अगर आपने एक ही ऊपर देना तो उसकी एक अलग बात है, उसमें थोड़ा सा मुश्किल आता है, लेकिन यहाँ पे इतनी मुश्किल नहीं आती, तो हो जाती है, वोकैबुलरी बिल्टअप हो जाती है। अगर आपने मतलब जैसे हमने 50 MCQs की प्रैक्टिस कर ली, अगर आपने मजीद और MCQs की प्रैक्टिस करने तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मजीद MCQs या पास्ट पेपर्स के लिए।